अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने 8वें दिन की, नवरात्रि की, जिसको हम अष्टमी भी बोलते हैं। और इस दिन हम माँ पार्वती के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं और उस स्वरूप को हम बोलते हैं महागौरी। अगर हम अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ कनेक्ट हों तो वहां पर ये बताया गया कि जब लॉर्ड शिवा एक बहुत ही गहरे ध्यान में थे, तब उनको उस ध्यान से बाहर लाने के लिए माँ पार्वती ने घोर तपस्या की। इसके लिए उन्होंने जो भी उनकी कंफर्टेबल लाइफ थी, वो एक राजा की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने अपना महल, अपना रहने सहने का तरीका, जो भी कंफर्ट थे, जो भी आलीशान उनकी जीवन शैली थी, उसका सबका त्याग कर दिया और वो एक जंगल में जाकर बैठ गई और अपनी साधना के बल से, अपनी साधना के तप से उन्होंने लॉर्ड शिवा को मजबूर कर दिया कि वो अपना कॉन्टेम्पलेशन छोड़कर, अपना मेडिटेशन स्टेट छोड़कर उन्हें इस बात का ध्यान आए कि जो माँ पार्वती हैं उनका और शिवा का जो प्रीवियस बर्थ में क्या रिश्ता है। वो एक पति पत्नी है, क्योंकि लॉर्ड शिवा ने जो अपना सांसारिक जीवन था उसके प्रति वो उदासीन हो गए थे, उसके साथ वो कनेक्टेड नहीं होना चाहते थे और वो हमेशा अपने जो है ध्यान अवस्था में लीन रहते थे। लेकिन माँ पार्वती ने बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं की कि उनका जीवन कैसे होने वाला है। और जब एक स्त्री एक जंगल में, जहाँ पर जंगली जानवर भी हैं, जहाँ पर असुर भी हैं, दैत्य भी हैं और प्रकृति का भी जो है वो हवा है, रात है, दिन है, बरसात है और हर तरह की एडवर्सिटी है, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और वो अपने ध्यान में लगी रही, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा था, अपनी तपस्या के ऊपर भरोसा था। और जब वो सक्सेसफुल हुई एक तरह से, लॉर्ड शिवा को अपने ध्यान से बाहर आना ही पड़ा, क्योंकि उन पार्वती की तपस्या के आगे कोई भी जो है वो झुक जाएगा। अब क्योंकि माँ पार्वती जो हैं वो इतनी क्षीण अवस्था में हो गई थी, इतनी दुर्बल हो गई थी, उन्होंने ना ढंग से खाने को था उनके पास, रहने की जो सुविधाएं नहीं थी, तो उनका शरीर जो है वो बहुत दुर्बल हो गया था। तो कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में, इस दुर्बलता की अवस्था में उन्होंने अपनी सारी जो इंटेलिजेंस थी या विजडम थी वो खो दी थी, तो लॉर्ड शिवा ने जो उनका एक गंगा, जिसको वो हमेशा लेकर चलते हैं, पवित्र सैक्रेड वाटर जब उनके ऊपर पोर किया, माँ पार्वती के ऊपर पोर किया, तो जैसे ही उनकी क्लेंजिंग होती है, क्योंकि जब जिन परिस्थितियों में वो जंगल में रहीं और चारों तरफ से उनके ऊपर जो है हर तरह की शक्तियाँ थी, तो जब वो उनकी इम्प्योरिटीज निकली, उनकी क्लेंजिंग हुई, तो वो फिर से अपनी विजडम के साथ, अपनी इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट हो गई। तो इस तरह से हम जो माँ पार्वती के इस स्वरूप को, जिसको हम महागौरी बोलते हैं, इनको हम ब्रिलियंस के लिए, परसिवियरेंस के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए, फोकस के लिए पहचानते हैं और पीस एंड प्योरिटी के लिए। अगर हम महागौरी के चित्र को देखें तो उनको पूरा सफेद कपड़ों में दिखाया हुआ है, श्वेत वस्त्र में दिखाया हुआ है, और वो जो सवारी कर रही हैं वो भी वाइट बुल के ऊपर है। तो जो वाइट है इटसेल्फ, इट रिप्रेजेंट्स पीस, प्योरिटी, कामनेस, राइट। एक हाथ में उनके त्रिशूल है, तो त्रिशूल, ट्राइडेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है?
मन, वचन और कर्म से दृढ़ संकल्प लेने के लिए जो तत्पर है उसको एक हाथ में डमरू है। डमरू किस चीज के लिए? ज्ञान का प्रतीक, इंटेलिजेंस का, विजडम का। और एक हाथ उनका अभय मुद्रा में है, एक हाथ वरद मुद्रा में है। तो अभय मुद्रा मीन्स कि वो सब कुछ होते हुए भी वो अब जो भी उनके साथ कनेक्ट होता है, जो भी माँ पार्वती के इस रूप के साथ कनेक्ट होता है, वो उनको वरदान देती हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाती हैं। और जब हम इस प्योरिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, इस हायर विजडम के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो भी हमारे पूर्व संचित कर्म होते हैं उनको भी जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और हमें माँ गौरी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हमें शिव शक्ति से जो की पावर से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और हम अपनी लाइफ में एक ज्ञान के मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ, क्योंकि क्या होता है जब हम अपनी ईगो की पावर में ज्यादा होते हैं तो हमारे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अप कभी डाउन। कभी हम आज कुछ करना चाहते हैं, फिर उसको ब्रेक लगा देते हैं, फिर उसके बाद कुछ शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं, माँ गौरी ने क्या किया, उन्होंने अपने निश्चय को, अपने संकल्प को नहीं छोड़ा, चाहे बाहर से कितनी भी परिस्थितियां उनके विपरीत हुई, और ना ही उन्होंने कोई कंप्लेन करी। तो यहाँ पर मैं उन अपने सब फ्रेंड्स के साथ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, उनके साथ इस मैसेज को शेयर करना चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी के ऊपर भरोसा रखिए, आप अपनी शिव शक्ति की जर्नी के ऊपर। शिव क्या है? आपकी हायर कॉन्शियसनेस। शक्ति क्या है? आपकी पावर। तो जब आप अपनी पावर में, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ खड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे और अपनी जो क्लेंजिंग है, अपनी जो साधना है उसको करते रहेंगे, तब आपको एक अलौकिक सुख का प्राप्ति होगी। ओके, सो फिर से वही, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब चीजें छोड़कर, क्योंकि ये चीजें जब भी हम बार बार भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं तो हम वहां से जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आते हैं, बहुत सारी होपलेसनेस लेकर आते हैं। क्योंकि और पास्ट में भी यही है कि जब भी हम पास्ट में ड्वेल करते हैं तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से क्या होता है, जो भी वहां पर पेन है, जो भी वहां पर घृणा है, जो भी वहां पर जिस तरह के भी हमारे इंसिडेंसेस थे, उनके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं और वो जो हमारा एक एनर्जी चेन है वो खत्म नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी आज की वर्तमान स्थिति में रहते हैं तो हम ना तो भविष्य के लिए चिंता करते कि क्या होगा, हम इस विश्वास के साथ कि क्योंकि अब हम ठीक कर रहे हैं, अब हम अपने दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं, अब हम रोशनी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो हमारा फ्यूचर है वो भी अच्छा ही होगा। और जो कुछ हमने पास से ऐसा उठाया जो हमारे लायक नहीं था, उसको भी हम इजीली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो हमारी ऊर्जा है वहां से हम खत्म कर सकते हैं। तो ये 8 दिन जो भी कुछ हमने सीखा कि किस एक माँ पार्वती के डिफरेंट रूप को, अपनी गॉडेस के डिफरेंट रूप को, और ये सारे स्वरूप जो हैं वो हमारे अंदर भी हैं। तो इन सब स्वरूपों के साथ, इन सब रूपों के साथ, इन सब फॉर्म्स के साथ हमें कनेक्ट करना है, और यही सही मायनों में हमारा सेलिब्रेशन होगा नवरात्रीज का, 9 रात्रियों का। तो अब 1 रात्रि बची है, इसलिए सब दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अपने मार्ग पर, अपनी रोशनी के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, अपनी पावर के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आगे चलते रहेंगे। I end this video with all these
beautiful things and with lots of blessings to you all. Anybody who needs any kind of a personal guidance can connect with me on my email address or through my WhatsApp number. With this, I wish you all very, very, very best. You deserve the best out of your life. And I'll see you tomorrow with the 9th day of Navratri. Thank you very much.